गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है और इस वर्कशीट में हम नाथसीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिटलर का जो नाथसीवाद था उसके क्या विचार थे समाज के प्रति, युवाओं के प्रति और महिलाओं के प्रति, कि नास्तिवाद जो विचारधारा थी उसमें क्या इन सब के बारे में सोचा गया था, क्या कैसे विचार वो रखते थे। आज के इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि नास्ति जो था उसका प्रचार किस तरह से किया गया और लोगों के उनके प्रति क्या विचार थे, क्या उसके समर्थन में थे लोग या उसके विरोध में थे, और किस तरह से हिटलर ने इस नास्तिवाद को इतना फैला दिया, इतना प्रचार उसका किया और क्या कभी इसका किसी को पता नहीं चला। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। नात्सी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। नात्सी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। अब जो नात्सी शासन था उसने मीडिया को बहुत अच्छे से, बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया। और आपने पहले भी पढ़ा है कि मीडिया पे रोक लगा दी गई थी कि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बताएगी, नहीं छापेगी और ना ही न्यूज़ में दिखाएगी। और इसी तरह से उनको कोई परमिशन नहीं थी कि सरकार के अगेंस्ट कुछ वो बोल सके या बिना सरकार के परमिशन से कुछ भी न्यूज़ वो दे सके। तो उसके बाद भी मीडिया ने बहुत अच्छे से नात्सीवादियों का साथ दिया और उन्होंने भी मीडिया का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तौर तरीक़ों से इस्तेमाल किए ताकि जो लोग हैं उनसे प्रभावित हो सके। अब जो नात्सी थे उन्होंने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में कभी भी हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। वो कभी भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, हत्या और मौत, क्योंकि इन वर्ड्स के खिलाफ हो सकते थे लोग। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, यूथेनेसिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। इनके द्वारा सामूहिक हत्याओं को कहा गया विशेष व्यवहार। ये विशेष व्यवहार शब्द का इस्तेमाल करते थे किस चीज़ के लिए? सामूहिक हत्याओं को, जब लोगों को बहुत बड़ी संख्या में वो मारते थे। और अंतिम समाधान कहा जाता था यहूदियों के संदर्भ में, कि जब यहूदियों को मारते थे तो उसके लिए अंतिम समाधान का इस्तेमाल करते थे। विकलांगों के लिए यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु शब्द का इस्तेमाल करते थे और चयन और संक्रमण मुक्ति शब्द का इस्तेमाल करते थे। जब यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जाकर मारा जाता था तो उनको कहा जाता था कि ये संक्रमण मुक्ति गृह हैं, यहाँ पर उनके जो बीमारी हैं उनसे बचाया जाएगा। तो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को कभी भी शक ना हो और उनके खिलाफ ना हो कोई भी। उसके बाद इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बरों तक जब ले जाया जाता था लोगों को, उसके लिए इवैक्यूएशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और जो गैस चैम्बर थे बच्चों, उनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। और ये जो गैस चैम्बर थे ये स्नान घर जैसे दिखाई देते थे, बाथरूम जैसे दिखाई देते थे। उनमें नकली फव्वारे, शावर भी लगे होते थे ताकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें देखे तो उसको सच में ऐसा ही लगे कि हाँ ये तो कुछ संक्रमण मुक्ति क्षेत्र ही है और यहाँ पे इस तरह से बाथरूम जैसा बना हुआ है, किसी को शक ना हो। अब नास्तिक विचारों को फैलाने के लिए जो है तस्वीरों का, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर और आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का, पैम्पलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद पोस्टरों में जो ये पोस्टर थे उसमें जर्मन के दुश्मनों को दिखाया जाता था और उनमें उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था और उन सबको शैतान के रूप में दिखाया जाता था ताकि लोग जो है जर्मनों के प्रति, जो भी हिटलर का समर्थक है उनके साथ रहे और जो भी हिटलर का दुश्मन था, जो नाज़ीवाद के विरोधी थे, उनके अगेंस्ट रहे लोग। ऐसी छवि देखकर जो समाजवादी थे और जो उदारवादी थे उनको कमज़ोर और पथभ्रष्ट
तत्वों के रूप में बताया जाता था कि ये कमज़ोर लोग हैं। जो समाजवादी और उदारवादी थे वो बदलाव चाहते थे, इन सब के अगेंस्ट थे वो। तो उनको जो नास्तिकवाद है उसके अकॉर्डिंग उनको कमज़ोर बताया गया, पथभ्रष्ट बताया गया कि ये गलत रास्तों पे चल रहे हैं और इन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नास्तिकवाद ने जो है लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से गहरा असर डाला था, इस सब प्रचार ने बहुत, कि उनकी जो भावनाएं थे उनको भड़का कर उनके गुस्से को, नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया था कि लोगों के दिलों में अवांछितों के प्रति बहुत गुस्सा और नफरत भर गई थी। बिल्कुल इतना प्रचार उन्होंने कर दिया था। अब जो नास्तिकवाद थे उन पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, आम लोग क्या चाहते थे? बहुत सारे लोग जो थे वो नास्तिक जो शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार था उसका शिकार हो गए थे। जो नास्तिकों के प्रचार करने की कला थी, जो शब्द भंडार, शब्द आडंबर थे, जो भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते थे उससे बहुत ज़्यादा लोग जो वो प्रभावित हो गए थे, बहुत उनके समर्थन में आ गए थे और जो दुनिया को नास्तिक नज़रों से देखने लगे। तो सभी जो समर्थक थे वो उनको दुनिया को नास्तिक की तरह ही देखने लगे थे, उनमें नास्तियों की भावना आ गई थी, उनकी शब्दावली जो है उनको व्यक्त करने लगे थे, उन्हीं के शब्दों को बोलने लगे थे और उनको पक्का विश्वास हो गया था कि जो नास्तिकवादी है वही सिर्फ देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं और वही जो है व्यवस्था है, ये जो नास्तिकवाद व्यवस्था है यही सबका कल्याण करेगी। कुछ लोग ऐसे थे उसमें जो नास्तियों के बिल्कुल विरोध थे, अगेंस्ट थे उनके। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि नास्तिकवाद जो थे, हिटलर जो था इतना पावरफुल हो गया था उस समय पे, जो उसका विरोध करता था उसे ख़त्म कर देते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो विरोध में तो थे नास्तिकवादियों के, लेकिन वो सब चुपचाप देखते रहते थे और कभी भी उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वो नास्तिकवादियों का विरोध करें, वो डरते थे इस बात से। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर महाध्वंस। अब महाध्वंस क्या था? इसके अकॉर्डिंग लोगों को सामूहिक कत्लेआम होता था, लोगों का सामूहिक एक साथ उनको मार दिया जाता था, इसी को हम महाध्वंस कहते थे। जो कुछ हुआ उसकी गवाही जो घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वाले लिखे दस्तावेज़ों आदि में स्पष्ट देखी जाती है। अब ये जो सब हुआ था ये किसी को भी खबर नहीं थी कि ये जो हिटलर कर रहा है, लोगों के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं ये कोई भी जान नहीं पाया था। लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही थी उन्होंने इनको अपने दस्तावेज़ों में दर्ज किया, उन्होंने डायरियाँ लिखी, उन्होंने नोटबुक लिखे, दस्तावेज़ों के संग्रह बनाए और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो हैं अभी भी ये स्मृति लेख, डायरी, साहित्य, वृत्त चित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालय में इन महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। तो उन लोगों ने इनके साथ जो भी अत्याचार हुए थे उनको इन डायरियों में, इन लेखों में लिख दिया था, कैद कर दिया था। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी समाप्ति के बाद ये जब सारी चीज़ें सामने आई तब पता लगा कि हिटलर कितना अत्याचार लोगों पर कर रहा था। और आज भी बच्चों ये जो सारी चीज़ें, ये डायरी, ये लेख है, ये साहित्य, ये सब जो है संग्रहालयों में, म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, उन्हें आज भी हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उन लोगों ने कैसा जीवन व्यतीत किया, उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। अब उस समय पे भी इन लोगों ने प्रतिरोध का साहस दिखाया था, तो उन्होंने लिखा, उन्होंने बताने की कोशिश की ताकि लोगों को पता चल सके आगे। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। और जिन लोगों ने ये सब काम किए, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ये उन लोगों के लिए शर्मनाक यादगार है, शर्म की चीज़ है उनके लिए कि तुमने इतने जुल्म ढाए लोगों पर। और उन लोगों के लिए चेतावनी है जो ये सब खामोशी से देखते रहे कि लोग कैसे, उन लोगों ने क्या क्या सहा और सब लोग इसको खामोशी से देखते रहे। तो यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया? इसका आंसर है हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में निम्न प्रकार आकर्षक बनाया। हिटलर ने नाज़ी विचारधारा के प्रचार के लिए बड़ी होशियारी से मीडिया का सहारा लिया। सेकंड, नाज़ीवादी विचारों के प्रचार के लिए फिल्मों, रेडियो, टीवी, पोस्टरों तथा नारों आदि का प्रयोग किया। थर्ड, पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में दिखाया जाता था।
फोर्थ, नात्सी विचारधारा के विरोधियों को विदेशी एजेंट कहा जाता था और उन्हें देश विरोधी बताया जाता था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था? सामूहिक कत्लेआम होलोकॉस्ट को महाध्वंस कहा जाता था। इसके अनुसार अवांछितों से छुटकारा, जिसको फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था, को महत्व दिया गया था नाज़ियों के द्वारा। यह यहूदियों के लिए बहुत क्रूर यातना थी क्योंकि इसके अंतर्गत यहूदियों को मार दिया जाता था और यहूदियों के अलावा वे लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद करते थे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नात्सीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया? इसका आंसर है अधिकतर लोग नात्सीवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए थे। नात्सी विचारधारा के प्रचार में इस्तेमाल किए गए शब्दों ने, बातों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्हें विश्वास हो गया था कि नात्सीवादी ही उनके देश के लिए बेहतर विकल्प है। वहीं कुछ लोगों ने नात्सीवाद का जमकर विरोध किया। एक समूह ऐसा भी था जो नात्सीवाद विरोधी था, परंतु खामोशी से सब देखते रहे क्योंकि वो विरोध करने से डरते थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे? इस बारे में एक अनुच्छेद लिखें। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, पिताजी, मेरे बहुत से दोस्त यहूदी हैं और वो बहुत अच्छे भी हैं। हम इतने समय से साथ पढ़ते आ रहे हैं। हमें कभी किसी यहूदी को हमारे साथ गलत करते नहीं देखा। वो दिल के बहुत अच्छे और सच्चे भी हैं, परंतु अब हमें सिखाया जा रहा है कि यहूदी अच्छे नहीं हैं, उनसे दूर रहो, उनसे घृणा करो। यहाँ तक कि हमारी नई किताबों में भी उनके बारे में गलत लिखा गया है। यहूदी सच में अच्छे हैं और वो भी हमारे जैसे ही हैं, हमारे देश का हिस्सा हैं। पिताजी, मेरे सभी यहूदी दोस्त भी अच्छे हैं। मैं उनसे दोस्ती बनाए रखना चाहता हूँ, आप मना मत करना। पिताजी, वो सच में अच्छे हैं। समाज में इस तरह का भेदभाव बहुत गलत है। पिताजी, ये खत्म होना चाहिए। अब यहाँ हमें कोविड से संबंधित संदेश दिया गया है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों, कोरोना से बचने के लिए, इस कोविड से बचने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हम इससे संक्रमित ना हो। यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।